हरिओम, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय योगेश्वर। बंसीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी, अध्याय 18, श्लोक 21। सबसे पहले भगवान ने सात्विक ज्ञान का वर्णन किया, अब राजसिक का वर्णन करेंगे। सात्विक इस प्रकार था, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से साधक भिन्न भिन्न सारे प्राणियों में अब अविभाजित रूप में एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, वही ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। अब राजसिक, पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। परंतु जो ज्ञान माने जो ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूपे अनेक भावों में भगवान को अलग अलग रूप में देखते हैं, वह ज्ञान को तो राजस जान। माने अलग अलग विभाग करके बैठ गए हैं अलग अलग संप्रदाय वाले, तो वो राजस ज्ञान है। सिया राम मय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पावनी, इस भाव को जो देखेगा वह सात्विक ज्ञान है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। परंतु जो ज्ञान माने जो ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप, अलग अलग भाव और अलग अलग रूप को जानता है, वह ज्ञान को राजस कहा गया है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावन पृथक विधान, यह जो तू पद है राजस ज्ञान को सात्विक ज्ञान से भिन्न बताने के लिए कहा गया है। राजस ज्ञान में राग की प्रधानता होती है, जैसे भगवान ने 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्। तो यहाँ भगवान कहते हैं 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। हे कुंती नंदन, राग स्वरूप रजोगुण को तो तृष्णा और आसक्ति को उत्पन्न करने वाला जान, वह कर्मों की आसक्ति से जीवात्मा को बांध देता है। तो ये ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। राग का यही नियम है कि वो उसमें आ जाए, उसमें किसी के प्रति आसक्ति और प्रीति पैदा करना है, किसी के प्रति द्वेष पैदा करना है। राग के कारण ही मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि जितने भी चराचर प्राणियां हैं, वह प्राणियों की विभिन्न आकृति, स्वभाव, नाम, रूप, गुण, उसके कारण राजस ज्ञान वाला मनुष्य उसमें रहने वाले एक ही अविनाशी को, आत्मा को, तत्व को अलग अलग समझते हैं। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। उसी तरह जो ज्ञान से मनुष्य अलग अलग शरीर में अंतःकरण, स्वभाव, इंद्रिय और प्राण आदि के संबंध से प्राणियों को अलग अलग मानता है, तो वह ज्ञान राजस ज्ञान कहा जाता है। राजस ज्ञान में जड़ चेतना का विवेक नहीं होता है। तो पृथक्त्वेन यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। The knowledge by which man cognizes many existence of various kits as a part of the another, in all beings know that knowledge of to be
राजसिका माने वह राजस ज्ञान है, सब में परमात्मा है, सब परमात्मा है, ये मान के आगे चलना है। That knowledge by which one sees that is every different body, there is a different types of living entity, you should understand to be in the mode of patience. तो 21वें श्लोक में भगवान ने ये कह दिया कि जो ऐसे ज्ञान समझता है वह राजस ज्ञान है। अब यहाँ 21वें श्लोक में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ऐसी धारणा भौतिक शरीर ही जीवात्मा है और शरीर का विनाश हुए चेतना भी नष्ट हो जाती है, तो वह ज्ञान राजसी है। शरीर चला गया लेकिन बोले कि चेतना भी नष्ट हो गई, नहीं, चेतना तो चेतना से मिल गई। यह ज्ञान के मुताबिक एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना अलग तरह से विकसित है, अन्यथा चेतना को व्यक्त करने वाला आत्मा कोई अलग नहीं है। शरीर स्वयं आत्मा है, इस शरीर से पर कोई आत्मा नहीं। और इस तरह ज्ञान के मुताबिक चेतना अस्थायी है, अथवा तो यह अलग अलग आत्माओं का अस्तित्व नहीं है, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान सभर होता है। यह शरीर क्षणिक अज्ञान का प्रकटीकरण है, अथवा तो यह शरीर से आगे कोई विशेष जीवात्मा के परम आत्मा नहीं है। सर्व धारणाओं से, रजोगुण से ये सब उत्पन्न होता है। अब देखिए तामस का ज्ञान, भगवान कहते हैं तामस ज्ञान किसका कैसा है, उसका वर्णन करते हैं। यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् सक्तम कार्ये सक्तम हैतुकम् अतत्वार्थवदल पंच तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हैतुकम् अतत्वार्थवदल पंच तत्तामसमुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान अर्थात जो ज्ञान के द्वारा मनुष्य अकेले कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, तो वह हेतु रहित, वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वही तामस ज्ञान कहा गया है। आइए इसमें इंग्लिश का ट्रांसलेशन क्या कहता है। यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थ वदल पंच तत्तामसमुदाहृतम्। अगेन द नॉलेज विच क्लिंग्स to one body as if it were the whole, and which is irrational, has no real grace of truth and is trivial, has been declared the तामसिका। तो वह तामस कहा गया है। And that knowledge by which one is attached to one kind of work at the all in all, without knowledge of the truth, and which is very merger, is said to be in the mode of darkness। उसी को अंधेरा कहते हैं, माने अज्ञान। तामस ज्ञान कहा गया ना, ज्ञान को भी तामस, ज्ञान तो सात्विक ही होता है, लेकिन ऐसे ज्ञान को तामसिक कहा जाता है। जो ज्ञान अर्थात जेना ज्ञान द्वारा मनुष्य एकला कार्यरूप शरीर માં જ संपूर्ण निजम आसक्त रहे छे। कई लोग शरीर के पीछे ही पड़ जाते हैं, क्या क्या न कुछ न कुछ लगाते रहते हैं। तो जो हेतु रहित, वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ जे छे एने तामस ज्ञान कहा गया है। यत् कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम्। इस श्लोक में राजस ज्ञान से भी तामस ज्ञान को भिन्न बताने के लिए तू पद कहा गया। तामस मनुष्य एक शरीर में संपूर्ण की तरह संपूर्णतया आसक्त रहता है, अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाले 5 भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। वह मानता है कि मैं ही छोटा बालक था, मैं ही जवान हूँ, मैं ही बूढ़ा हो गया, मैंने बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं ही भोगी, मैं ही बलवान, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही धनिक, मैं ही बड़े कुटुंब वाला और मेरे जैसा कोई भी नहीं है। ऐसी मान्यता मूढ़ता के कारण होती है। इत्यज्ञान विमोहिता 16वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, इत्यज्ञान विमोहिता
ऐसे ज्ञान से वो मोहित हो गए हैं। ऐसे कहते हैं ना, आढ्यो भी जनवानस्मि कन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। हम बहुत धनवान हैं, पैसे वाले हैं, बड़ा कुटुंब और कुल धारण करने वाले हैं, हमारा जैसा कोई है? हमने कितने यज्ञ किया और यज्ञ करेंगे, दान देंगे, मौज मजाक करेंगे। तो ऐसे अज्ञान के कारण ये मोहित रहने वाले हैं, मोहित हो जाते हैं कि हम ही सब कुछ है। अहैतुकम तामस मनुष्य की मान्यता युक्ति दूसरे शास्त्र प्रमाण से विरुद्ध होती है। इस शरीर नित्य बदल रहा है, शरीर आदि वस्तु मात्र अभाव में परिवर्तित हो रही है, दृश्य मात्र दृश्य हो रहा है, उसमें तू स्वयं जैसे है वैसे ही रहता है। तो फिर इस शरीर और तू यह कैसे हो सकता है? शरीर और तू माने आत्मा और शरीर वो तो अलग अलग है। इस प्रकार की युक्तियों का वह स्वीकार नहीं करता है। वो बोलता है मैं ही शरीर हूँ और मैं ही आत्मा हूँ। अतत्वार्थ बदल पंच, यह शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। वास्तविक ज्ञान विवेक से वह वंचित है। दोनों अलग अलग, एक कभी नहीं हो सकते। उनकी समझ अत्यंत तुच्छ अर्थात तुच्छता की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए इस ज्ञान को तामस ज्ञान कहा गया है। और इस ज्ञान को ज्ञान कहने में भगवान को संकोच हुआ है, क्योंकि तामस पुरुष में मूढ़ता की प्रधानता होती है। मूढ़ता और ज्ञान का आपस में विरोध है, इसलिए भगवान ने ज्ञान पद न देकर यत और तत्पद से काम चला लिया। वाह, यह ज्ञान शब्द है ही नहीं। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थ बदल पंच तत्तामसमुदाहृतम्। यहाँ भी तामस ज्ञान नहीं शब्द रखा। पृथक्त्वे नत्तु यज्ञानम नाना भावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। यत्तत् दोनों जगह यही शब्द रखा, ज्ञान शब्द नहीं रखा, क्योंकि भगवान को भी संकोच हो गया कि तामस ज्ञान थोड़ी होता है, ज्ञान तो प्रकाश देने वाला है। तो युक्ति रहित अल्प और अत्यंत तुच्छ समझ को ही महत्व देना ही तामस ज्ञान कहा गया है। जब तामस समझ ज्ञान है ही नहीं और भगवान को भी ज्ञान कहने में संकोच होता है, तो फिर उसका वर्णन क्यों किया गया? क्योंकि भगवान ने 19वें श्लोक में ज्ञान के त्रिविध भेद कहने का उपक्रम किया ना, कहा। इसलिए सात्विक राजस ज्ञान का वर्णन करने के बाद तामस को समझ कहने की आवश्यकता थी। सात्विक कहने के वह राजस कौन है, तामस कौन है, इसलिए भगवान ने यह कहा। नहीं तो आगे भगवान ने यही कह दिया था ना 19वें श्लोक में, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संज्ञाने यथा वच्छृणुतान्यपि तानि अपि शृणु मत्तः। इसलिए भगवान ने कह दिया था तो अब सुना दिया, लेकिन ज्ञान शब्द नहीं रखा, यत्तु और तत् रखा, यत् तत् रखा। तो तामस ज्ञान में आसुरी संपत्ति विशेष है। इस श्लोक में ज्ञान शब्द न देने का तात्पर्य यही है कि वास्तव में यह ज्ञान नहीं है बल्कि अज्ञान है, और तामसी मनुष्य की बुद्धि है जिसको पशु बुद्धि कही गई है। श्रीमद् भागवत जी में अंत में 12वें स्कंद में 5वें अध्याय में 2 श्लोक में सुखदेव जी व्यास जी कहते हैं, त्वं तो राजन् मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि न जातः प्राग भूतोद्य देहवत्वं न नंक्ष्यसि। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब तुम पशु बुद्धि छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। जिस शरीर पहले न था और फिर पीछे से पैदा हुआ फिर मर जाएगा, तो पहले आप न थे, फिर उत्पन्न हुए, फिर मर जाओगे, ऐसी बात नहीं है। हे राजन, હવે તમે પશુ બુદ્ધિ છોડ દો, હું મરી જઈશ, જેમ શરીર પહેલા ન હતું પાછળથી પેદા થયું અને પાછું મરી જશે, એમ તમે પહેલા ન હતા પાછળથી પેદા થયા અને તમે મરી જશો, આવી વાત કઈ છે નહીં। તમે નિત્ય નિરંતર છો જ, તમે મરવાના જ નથી, તમે મરતા જ નથી, આ તો શરીર મરી રહ્યું છે। ત્વં તો રાજન ભરિષ્યેતિ પશુ બુદ્ધિમિમાં જહિ न जात प्राग भूतोद्य देहवत्वं न नंक्ष्यसि।
ये सारा ज्ञान करना, समझना बहुत कठिन है और उतारना तो अति कठिन है। बोल देना सबसे सरल है, लेकिन उसी की कृपा हो जाए तो आदमी सब छोड़ने लग जाता है। तो यहाँ और उसका अर्थ देख लेते हैं। पृथक्त्वेन तो यज्ञानम हो गया अभी। यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थ बदल्पंच तत्तामस उदारुदम। तो उस ज्ञान को तामसी कहा है, जिससे मनुष्य अति तुच्छ ऐसे कोई भी प्रकार के कार्य को सर्वा मानकर सत्य को जाने बिना उसमें आसक्त हो जाता है। सामान्य मनुष्य का ज्ञान हमेशा तामसी होता है, क्योंकि हरेक बद्ध जीवन में हरेक जीवात्मा तमोगुण में जन्मता है। जो मनुष्य अधिकृत प्रमाणों से या तो शास्त्रोक्त आदेशों से ज्ञानोपार्जन नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर पूर्ण सीमित ही रहता है, शरीर पुरता ही। तो उसको शास्त्रों के आदेशों के मुझे कार्य करने की परवाह नहीं रहती है। इसके लिए पैसा ही परमेश्वर है। ज्ञान का अर्थ होता है शरीर की याचनाओं की संतुष्टि। ऐसे ज्ञान को परब्रह्म के साथ कोई संबंध नहीं होता है, निरंतर मांगता रहता है। तो ऐसा ज्यादातर साधारण पशु का ज्ञान जैसा होता है। इसलिए आहार, निद्रा, भय से रक्षण और मैथुन का ज्ञान, ऐसे ज्ञान को यहाँ तमोगुण की उत्पत्ति के रूप में कहा गया है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह शरीर से पर आत्मा विषय के ज्ञान को सात्विक कहा गया है। जो ज्ञान से दुन्यवी तर्क और चिंतन के द्वारा विविध प्रकार के सिद्धांत और वाद उत्पन्न होते हैं तो वह राजसी है। और शरीर को सुख भोग आदि रखने में संबंधित ज्ञान तामसी कहा गया है। शरीर को ही संभालता है शरीर। ये भी ठीक है कि भाई चलो शरीर ठीक होगा तो भजन हो सकेगा, लेकिन पाउडर लिपस्टिक सारा दिन उस शरीर के पीछे रहना भी ठीक नहीं है। शरीर को खुराक दो, शरीर को नहलाओ, शुद्ध रखो, है ना, अच्छा खुराक दो, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन शरीर को संवारने में इतना समय मत बिगाड़ो कि तुम्हारे भजन में भी विक्षेप हो जाए और पूर्ण तरह से भजन कर न पाओ। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि हमें एक ही बात याद रख के परमात्मा के भजन में लीन हो जाना चाहिए। जब जब समय मिले तब बस भगवान का भजन करते रहो, तो वही हमें जीवन में आगे ले जाएगा। भजन ही सबसे बड़ा रास्ता है, भजन ही सबसे बड़ा शस्त्र है। तो मैं अब भगवान के एक छोटा सा भजन ढूंढ रहा हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा, है ना। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। क्यों? अकेले आए हैं, अकेले जाना है, इसलिए गा लो भगवान का भजन, कीर्तन कर लो। मनवा एक लाजवान, साथी बिना संगी बिना एक लाजवान, एक लाजवान हमें, एक लाजवान, लाजवान मन, एक लाजवान, एक लाजव्या मनवा, एक लाजवान, साथी बिना संगी बिना एक लाजवान, एक लाजवान हमें,
एकला जवाना में एकला जवाना। हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, क्या शब्द है इस, सब जानते हुए भी हम काड़े जानी केड़ी ये काया न साथ दी, काड़ी काड़ी रातड़ी ये छाया न साथ दी, काड़े जानी केड़ी ये काया न साथ दी, काड़ी काड़ी रातड़ी ये छाया न साथ दे, काया न साथ दे भले, काया न साथ दे भले, छाया न साथ दे भले, पोताना ज पंथे पोताना विना साथी विना संगी विना, एकला जवाना में एकला जवाना, एकला जवाना में एकला जवाना। सब जानते हुए हम इस मोह माया से बाहर निकल नहीं पाते। इसका भजन करो, वो निकालेगा। अपने एकला ने कीर्तारे एकलो, अपना जीवो ने तेनु आधारे, अपने एकला ने कीर्तारे एकलो, अपना जीवो ने तेनु आधारे एकलो, एकला रहिए भले वेदना सहिए भले, एकला रहीने भेरू थाय बधाना, साथी विना संगी विना, एकला जवाना एकला जवाना में एकला जवाना, जवाना में एकला जवाना, एकला जवाना में एकला जवाना। भगवान के कहते हैं कि एकले जाना है तो वही एक स्वरूप, वो एकम सद्विप्रा बहुधा परमात्मा आपके हृदय में बैठे हैं। उनको प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय योगेश्वर, प्रभु जय हो।